अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको खंडेला शहर की सबसे खूबसूरत शाही जामा मस्जिद दायरा की सैर कराऊंगा और इस मस्जिद की जो प्राचीन काल का इतिहास है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं मस्जिद की तरफ। मस्जिद में एंटर होते ही हम पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाबा व रहमती का। अब हम चलते हैं वजू खाने की तरफ और यहाँ पर बैठ के लोग वजू बनाते हैं। हमारे नॉन मुस्लिम भाई सोच रहे होंगे कि वजू किसे कहते हैं। वजू उसको कहते हैं नमाज पढ़ने से पहले शारीरिक शुद्धि के लिए हाथ पैर पाँव चेहरे को धोते हैं और शारीरिक शुद्धि करके हम नमाज पढ़ते हैं, इसको वजू कहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह कि दायरा मस्जिद में पहले इस जगह पे बैठ के हम वजू किया करते थे। 20 साल 25 साल पहले तक यहाँ पे बैठते थे और यहाँ पे पिलर लगे हुए थे लोहे के। वो लोटे हैं, लोटे प्लास्टिक के, वो जंजीर से बंध के अंदर लटके हुए थे। उस पानी के ओर से हम पानी निकाल के यहाँ पे हाथ पैर धोया करते थे। बाद में हमने इसको वहां पे शिफ्ट कर लिया पानी में। और ये आप देख सकते हैं फुवारा है, और ये फुवारा चल रहा है हौज के बीचों बीच है। जितने भी भारत के अंदर खूबसूरत मस्जिदें हैं, शाही मस्जिदें, उनके बीच में एक फव्वारा हुआ करता था। कई की प्राचीन काल में हाइड्रोलिक फुवारे होते थे, मतलब मोटरें नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं थी उस टाइम। और अब ये फुवारा है, हमने बाद में लगाया, पहले नहीं था, क्योंकि खूबसूरत बन नहीं रहे मस्जिद, इसके लिए मस्जिद का लुक अच्छा रहे। और ये है दरवाजा, जो दायरा मस्जिद का मेन दरवाजा है। ये पूरब की तरफ खुलता है, ये पूरब का गेट है। लोग यहाँ से आते हैं। और एक उत्तर में एक गेट है, एक दक्षिण में एक गेट है, उस तरफ दक्षिण में एक गेट है। ये 3 द्वार हैं इस मस्जिद के। और फिर हम आगे चलते हैं, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। आप देख रहे हैं ये जगह प्राचीन काल के अंदर यहाँ पे एक नाला हुआ करता था, प्लास्टिक का नाला, बहुत ऊंडा, ये बहुत गहरा था नाला। जो बाहर की तरफ एक कुआं है, कुएं के से वो अटैच में था नाला। उस कुएं में चढ़त से पानी निकाल के वहां डाला करते थे और उससे ये ओझ भर जाया करता था, फिर वजू किया करते थे। लेकिन अब तो नाला शायद बंद हो गया और कुएं का पानी भी सूख गया। प्राचीन काल में ऐसा होता था। और फिर आगे चलते हैं, ये है माइक मस्जिद का। इस माइक में मोजिन खड़ा होके अजान देता है, जो जिसकी माइक ऊपर लगा हुआ है। मस्जिद के गुंबद पे पूरे गांव में आवाज गूंजती है और लोग मस्जिद में चले आते हैं, नमाज की कॉल हो जाती है। यहाँ से लोग यहाँ से अजान देते हैं मोजिन साहब। और देखो ये है, इसको डोली बोलते हैं, डोली। जब कोई खत्म हो जाता है तो उसको जनाजे को ले जाते हैं इसमें रख के, इसलिए इसको डोली बोलते हैं। आप देख सकते हैं दायरा की मस्जिद की खूबसूरती ऊपर से दिखाओ, बहुत अच्छी पीओपी की है, बहुत अच्छा कलर्स है, बहुत अच्छा डिजाइन है, अद्भुत है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा डिजाइन बनाया हुआ, बहुत प्यारे रंगों से कलाकृतियां उजागर की गई हैं, बहुत अच्छा लुक है। और अपने खंडेला के अंदर टोटल 24 मस्जिदें हैं। 24 में 22 खंडेला में है, 2 दायरा में है, टोटल हो गई 24 मस्जिदें। और अब चलते हैं हम अंदर की तरफ, मस्जिद के हिस्से में। अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कूलर लगे हुए हैं, ये पंखे लगे हुए हैं ऊपर, और वो स्पीकर लगा हुआ है। और ये विंडो है जो बाहर की तरफ खुलती है। ये एसी भी लगी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह एसी भी लगी हुई है, पंखे हैं, कूलर है, सारी व्यवस्था अच्छी है। और अभी आपको बताता हूं मैं, ये है यहाँ पे
प्राचीन काल में एक विंडो थी, इसमें गेट लगा हुआ था, यहाँ पे एक घड़ी थी, वो चाबी भरने वाली घड़ी, वो चाबी भर के चलती थी। उसकी देख रेख अपने जीवन खांजी किया करते थे, दारा ग्राम के जीवन खांजी। उसके बाद में हाफिज अब्दुल सलाम आए, जो करीब करीब 25 साल रहे। बाद में उनके पास इसका चार्ज था, अब अल्लाह जाने वो घड़ी कहाँ गई, वो एंटीक पीस था। इसको बोलते हैं मिंबर, मिंबर इसको बोलते हैं। आप साहब इस पर बैठ के खुतबा दिया करते हैं, इसको मिंबर बोलते हैं। और बताता हूँ आपको मस्जिद में क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें बताऊंगा, एक एक खोल के बताऊंगा आपको। ये जो देखते हैं आप बीट्स की जो ये है, इसको बोलते तस्बीह। इसमें होते हैं 100 दाने, 100 दाने होते हैं। तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है इस तस्बीह में। और यहाँ पे जो अलवरी बनी हुई है, इसमें कुरान शरीफ रखे हुए हैं सेफ्टी से। ये पूरे कुरान और इस्लामिक किताबें हैं सारी। और अब मैं आपको वो कुआं दिखाऊंगा जहां चढ़त से पानी खींचकर वहां डाला जाता था डाने के ऊपर, और वो पानी उस डाने से आता था मस्जिद के अंदर। वो कुआं भी आपको एक्चुअली तस्वीरें हम दिखाएंगे। अब जा रहे हैं हम बाहर की तरफ। दोस्तों ये वही कुआं है, आप देख सकते हैं। ये कुआं बहुत गहरा है। पहले इस कुआं में पानी हुआ करता था, लोग चरस के जरिए पानी काटा करते थे, और पानी निकालने के बाद में यहाँ पे डाना बना हुआ था कुएं का, डाना पे पानी डालते थे और पाइप के जरिए मस्जिद के हौज में पानी चला जाता था। यहाँ पे बना हुआ था हौज, यहाँ पे डाना बना हुआ था, और उसमें पानी डालते थे चढ़ा से खींच के, और ये नाला जा रहा था मस्जिद की हौज की तरफ, और पूरा पानी मस्जिद में चला जाया करता था, लोग वजू कर लिया करते थे। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ मस्जिद की छत के ऊपर। आप मस्जिद के गुम्बद को देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर है गुम्बद के ऊपर। देखो मस्जिद अल-अक्सा के गुम्बद पे भी ऐसा ही सुनहरी कलर है, और यहाँ पे भी सुनहरी कलर किया गया है। प्राचीन काल में क्या होता था, मस्जिद में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो मुअज्जिन ऊपर जाके उस माइक में अजान दिया करता था, और अजान दूर दूर तक पहुंचती थी। लोग फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाया करते थे। आज तो लाइट अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्नोलॉजी है, स्पीकर है, मुअज्जिन है, सारी सुविधाएं हैं, आज कोई वो नहीं है। और ये दायरा की मस्जिद का इतिहास हो गया। और वो छत भी आपको दिखा देता हूँ। ये छत है, वो टंकी रखी है पानी की, और ये देखो नीचे ये फुवारा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना बढ़िया लग रहा है, देखो बहुत सुंदर मस्जिद है, फुवारा है। अब आपके दोस्त आरिफ को इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।